Hello everyone, this is Sana here. So in the last video, we are discussing about chemical reactivity. Okay, so chemical reactivity along the group in a single video, and in the next video along the period it was covered. So after that, we are going to study, or we are going to learn about the metallic character along group or along the periods. Okay, so let's get start. एक टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बात ये होती है कि मेटेलिक करेक्टर जो है क्या होता है। ये थोड़ा सा जो है मेटेलिक करेक्टर, ये केमिकल रिएक्टिविटी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक बार ध्यान से देखिएगा कि मैंने केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में क्या बताया था कि किस तरीके से हम उसे डिफ़ाइन करते हैं मेटल्स के केस में, और किस तरीके से हम उसे डिफ़ाइन करते हैं नॉन मेटल्स के केस में। कि केमिकल रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी किसी मेटल की जितनी उसकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की पावर ज़्यादा होगी। और नॉन मेटल के केसेस में ऐसा था कि जिन नॉन मेटल्स की जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उनकी केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी किसी ढंग से उसी से थोड़ा सा रिलेट करता है, आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मेटेलिक कैरेक्टर इज़ टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, कि मेटेलिक जो कैरेक्टर होता है किसी भी मेटल का या फिर किसी भी एलिमेंट का, वो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो कितना जल्दी जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। along the group it increases, ठीक है, it increases along the group। जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, रीज़न क्या है इसका? साइज इंक्रीजेस। देखिए, ग्रुप के अंदर जैसे ही हम जाते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ऐसे करके, ये तो मैंने मतलब सीधा लाइन में शो कर रखा है, लेकिन बिल्कुल जैसे स्ट्रेट लाइन होती है वैसे शो करना चाहिए था ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो वैसे ही ये इंक्रीज करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप की। ठीक है, क्या मतलब है इसमें? साइज इंक्रीज होता है ग्रुप के अंदर, आप सभी को पता है, क्योंकि हर एक बार जो एक और आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है वो चेंज होती रहती है, और हर बार जो है एक नई शेल ऐड होती रहती है। ठीक है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते जा रहे हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, अब ये खुद देख लीजिए आप, ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ यही आगे रिपीट होंगी। ठीक है, इसको दोबारा हर एक पॉइंट में हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि ग्रुप के अंदर जो है एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, घट रहा है, हर चीज़ मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ताकि आगे जो हम टॉपिक्स करें उनके अंदर हेल्प हो। ठीक है, अगर उस टाइम हम नहीं करेंगे तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं कभी भी कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा था कि ग्रुप के अंदर जो है साइज इंक्रीज हो रहा है, हर एक बार एक नई सेल ऐड हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो इसके अंदर वही चीज़ बता रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, और मेटेलिक जो कैरेक्टर है उनका वो इंक्रीज हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है ये देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए, ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप में होता है लिथियम से स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं, सो लिथियम जो है वो लिस्ट रिएक्टिव है और फ्रेंशियम जो है वो मोस्ट मेटेलिक है। ठीक है, सॉरी, लिथियम जो है वो लिस्ट मेटेलिक है और फ्रेंशियम जो है वो मोस्ट मेटेलिक है। क्या रीज़न है इसका? देखिए, जैसे ही साइज इंक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी जैसे ही लो होगी, जो जैसे जैसे मतलब आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि अगर लो होती है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होती है तो मेटेलिक कैरेक्टर ग्रो होगा। ठीक है, यानी ये जो है वो टिपिकल मेटल्स है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है, ये आपका टिपिकल मेटल्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो मेटल्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिन्हें हम टिपिकल मेटल्स भी बोलते हैं। बीच में ये मेटलॉइड्स हैं, ये नॉन मेटल हैं, नोबल गैसेस हैं, मैंने आपको बता रखा है पहले ही। अगर किसी को नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अलोंग द पीरियड्स
जैसे अलोंग द ग्रुप हमने देखा, ये बात अगर आपको समझ में नहीं आती, मतलब आप बार बार इस चीज़ को अगर भूल जाते हो, तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से क्रैम कर लो कि अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड जो है, साइज, वैलेंसी, न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सारी चीज़ों में क्या फ़र्क आ रहा है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है और क्यों हो रही हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपसे कभी भी पूछ सकता है कोई भी जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम देकर कि कौन सा ज़्यादा मेटेलिक है, कौन सा लिस्ट मेटेलिक है और क्यों है। ठीक है, सो अलोंग पीरियड्स इट्स डिक्रीजेस, पीरियड्स के अलोंग क्या है, ये डिक्रीज़ हो रही है। हम जो है थर्ड पीरियड ले रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारी चीज़ें हैं। और आपको पता है अलोंग द पीरियड जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि सेल नहीं बढ़ रही, हर बार एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है सेल के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, सेल नहीं बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, और जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हाई होगी। ठीक है, सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक क्यों इंक्रीज होगा? और इस साइड तो बिल्कुल ही नॉन मेटल्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, आप सिर्फ इतना देख लीजिए, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। साइज जो है वो हमेशा डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाई होगी, यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, तो मेटेलिक की जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर से वो कर रखी हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होंगी, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो जो रेड पेन से लिख रखा है आप एक बार वीडियो पॉज करके वो देख सकते हो। अब देखिए, इसके बारे में हम एक सैम्पल प्रॉब्लम करते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं। विच इज़ मोस्ट मेटेलिक आउट ऑफ देम, इन सभी में से सबसे ज़्यादा जो है मेटेलिक कौन होगा। अब देखिए कैसे करेंगे हम। ये सभी जो हैं वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, आपको पता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, ये सारे जो हैं वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर हम जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से निकाल कर, लिथियम, फ्रेंशियम, रुबिडियम एंड सोडियम, ये दे रखे हैं 4। तो इनके अंदर से हमसे पूछ रखा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन सा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेटेलिक का मतलब मेटेलिक कैरेक्टर सबका सबसे ज़्यादा कौन शो करता है। तो इसका आंसर है जो फ्रेंशियम है वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। और किस रीज़न से? लार्जेस्ट साइज आउट ऑफ ऑल, इन सब में से सबसे ज़्यादा बड़ा साइज किसका है? फ्रेंशियम का। फ्रेंशियम का सबसे ज़्यादा बड़ा साइज है। ठीक है, तो क्या रीज़न हुआ इसका? मतलब सबसे बड़ा साइज़ है तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज़ हुआ? जैसे कि मैंने आपको अलोंग द ग्रुप समझाया था। क्या समझाया था? कि जैसे जैसे अलोंग द ग्रुप हम नीचे जाते जाते हैं वैसे ही जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हर एक बार एक नई शेल ऐड हो रही है एटम के अंदर। ठीक है, और एक सेल नई ऐड होगी तो जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और जितना न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा क्या है, उतना ज़्यादा और उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर सकता है कोई भी एलिमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होगी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज है वो लो होगा, साइज जो है वो बिग होगा। यानी जब भी न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो इजीली बाहर आ जाता है, इजीली वो निकल सकता है, या फिर इजीली हम उसे निकाल सकते हैं। सो दैट्स वाई इसका मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्रेंशियम का। अब देखिए सैम्पल प्रॉब्लम 10, आउट ऑफ ऑल विच इज़ मोस्ट नॉन मेटेलिक इन नेचर। पहले हमसे मेटेलिक पूछा था, अब हमसे नॉन मेटेलिक पूछ रहे हैं। ठीक है, कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक नेचर किसका होता है? बताइए। फ्लोरीन का होता है, ये तो आपको स्क्रीन पर दिख गया, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज इन होल टेबल। पूरी टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्मॉल साइज़ है वो फ्लोरीन का होता है, और क्लोरीन का भी होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर जो है हम नॉन मेटेलिक सबसे ज़्यादा की बात कर रहे हैं नेचर के अंदर, तो वो फ्लोरीन का होगा,
क्यों होगा? क्योंकि साइज़ जितना ज़्यादा स्मॉल होगा, ये बात 2 पॉइंट तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से क्रैम कर लीजिए कि साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही उनके ऊपर ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ ईज़िली नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वाई नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है सबसे ज़्यादा किसका होता है? क्लोरीन का, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेटेलिक कैरेक्टर का जो कंप्लीट थ्योरी है कि किस तरीके से अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप जो है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, या फिर क्यों हो रहा है, या फिर किसका सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है या फिर किसका सबसे लो है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें और ये जो क्वेश्चंस हैं ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं होंगी तो आप सैम्पल प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। एक तो मतलब ऑफलाइन जो क्लासेस हैं उनके अंदर एक एक चीज़ हम बहुत अच्छे से पॉइंट से करा भी सकते हैं। दूसरा ये है कि स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि उनको कितना समझ आ रहा है, या फिर उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल है वो लर्न की है या नहीं की है। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं है, तो जिसको लर्न नहीं है उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि आप ये जो सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व कर पाएंगे। सो प्लीज़ 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 जो पीरियोडिक टेबल है वो लर्न कर लीजिए। ये आपके 9, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस का बेस है। अगर आप ये लर्न नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल भी वो चैप्टर्स नहीं कवर कर पाओगे। ठीक है, सो लर्न कर लीजिएगा प्लीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।